हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोगों को लेकर खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि जो है यूके ट्रिपल एससी अर्थात उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जो है उसके द्वारा जो है कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, नई वैकेंसी जिसकी काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी। और वो है आप लोगों के परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही। परिवहन आरक्षी के 118 पद, आबकारी सिपाही के 100 पद की वैकेंसी आई हुई है। और जो है इसके आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह जो है 11 दिसंबर से प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। उसकी अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर है। परिवहन आरक्षी के जो 118 पद हैं और आबकारी सिपाही के जो 100 पद हैं, इन दोनों के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल जो सेम है वो इंटरमीडिएट है। इसके अलावा जो है शारीरिक मापदंडों में दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग है और इनका जो फिजिकल है उस फिजिकल में भी थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो इन दोनों अलग अलग हैं। तो परिवहन आरक्षी के जो शारीरिक जो माप है उस जो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट। पुरुषों में जो है जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट डिमांड की गई है। और पुरुषों के लिए जो है सीने का फुलाव जो सीने का जो वो माप जो मांगी गई है वो है 78 सेंटीमीटर से लेकर के 83 सेंटीमीटर तक, यानी 78 कम से कम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ में वो 83 कम से कम होनी चाहिए। जहाँ तक फिजिकल की बात करें, जिसे हम लोग शारीरिक दक्षता कहते हैं, फिजिकल जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग में भी केवल 2 इवेंट दिखाई पड़ते हैं। 2 इवेंट क्या है, तो पुरुषों के लिए जो 2 इवेंट है वह रेस है और चिनअप है। रेस में जो है 1500 मीटर की रेस जो 6 मिनट में पूरी करनी है, जबकि जो चिनअप है वह 6 बार का चिनअप उसे पूरा करना है। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो है वो 400 मीटर की रेस है जिसे 1 मिनट 35 सेकंड में पूरा करना है। और जो है महिलाओं के लिए जो है एक दूसरा जो इवेंट है वो रस्सी कूद का है। रस्सी कूद जो है वो 1 मिनट में 60 सेकंड में 55 बार उसे रस्सी कूदनी है। इस तरीके से जो है ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशन को जो लोग पूरा करते हैं वो अवश्य फॉर्म को भरें और अपनी जो ड्रीम जॉब है उस ड्रीम जॉब को प्राप्त करें। जब जहाँ तक आबकारी सिपाही की बात करें तो आबकारी सिपाही में जो है 100 पद है, इसकी योग्यता भी इंटरमीडिएट ही है। और इसमें जो 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इससे अधिक एज वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। इससे पहले जो परिवहन आरक्षी वाले जो थे, परिवहन आरक्षी जो है वो उसमें जो एज मांगी गई है वो 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। शारीरिक मापदंड जो है इसका जो आबकारी सिपाही का जो शारीरिक मापदंड है वो थोड़ा उस पहले वालों से अलग है। पुरुषों के लिए जो शारीरिक मापदंड है वह 167.6 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। और जो एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की जो हाइट डिमांड की गई है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो सामान्य महिला है उसके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट। और जो पर्वतीय और एसटी क्षेत्र की एसटी महिलाएं हैं उनके लिए जो है 147 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट डिमांड की गई है। महिलाओं के लिए 45 किलो मिनिमम वजन होना अनिवार्य है, जबकि परिवहन आरक्षी में यह अनिवार्यता नहीं थी। पुरुषों के लिए चेस्ट की जो माप दी हुई है वो 78.8 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि 79 सेंटीमीटर से ले जो है मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जिसके साथ वो 84 सेंटीमीटर जाती है, हालांकि वो 83.8 ही है। जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं और एसटी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है सीने की जो न्यूनतम माप जो है वह 76.3 सेंटीमीटर और जो है 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ में वो 81.3 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। इसमें जो आपका जो फिजिकल है, फिजिकल 3 कैटेगरीज में है, 3 फिजिकल है, यानी 60 नंबर का फिजिकल है, यहाँ पर मार्क्स हैं। जबकि परिवहन आरक्षी वाली जो परीक्षा थी उसमें जो है फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का है। यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा है अर्थात जो फिजिकल है वह 60 नंबर का है, जिसमें 3 इवेंट है, दौड़, लंबी कूद और बॉल थ्रो। लंबी कूद जो दौड़ है वो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की, जिसे अधिकतम 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। 21 मिनट, 24 मिनट, 27 मिनट और 30 मिनट में पूरा करने वाले पे, अर्थात जो 21 मिनट से लेकर उससे कम में जो है तो उसको पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं। 24 मिनट में पार करने वाले को 18 मार्क्स, 27 मिनट से कम में पास करने वाले को जो है 15 मार्क्स और जो 30
मिनट से कम में जो है इस रेस को पूरा करने वाले को सिर्फ 12 मार्क्स मिलते हैं। जबकि महिलाओं के लिए 200 मीटर की रेस है। महिलाओं के लिए 200 मीटर की रेस जो है वो जो अगर 40 सेकंड से कम समय में अगर उसे वो दौड़ के पूरा कर लेती है तो उसे पूरे फुल मार्क्स 20 मार्क्स, और 48 सेकंड में पूरा करने पर 18, 50 सेकंड में पूरा करने पर 15 मार्क्स, और जो है आपके 52 सेकंड में पूरा करने पर जो है वो 12 मार्क्स ही मिल पाएंगे। जहाँ तक लंबी कूद की बात है तो लंबी कूद जो है इसमें वो पुरुषों के लिए जो है कम से कम 15 फुट की तो क्वालिफाइंग है, यानी 15 फुट अगर आप करते हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, 17 फुट अगर कूदते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, और 18 फुट की जंप लगाने पर आपको पूरे फुल मार्क्स यानी 20 मार्क्स मिलते हैं। जबकि महिलाओं के लिए यह 8 फुट मिनिमम है, यानी क्वालिफाइंग कह सकते हैं, और उसके बाद जो है वो 9.5 फीट और 10 फीट की माप रखी गई, जिसमें 12, 16 और 20 मार्क्स मिल रहे हैं। बॉल थ्रो की इवेंट अगर करी जाए तो बॉल थ्रो जो है ये इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 61 मीटर का है। 61 मीटर यानी कम से कम 61 मीटर फेंकेंगे तब जाकर के आप पास होते हैं, और वहाँ पर सबसे कम मार्क्स 12 मार्क्स मिलते हैं। 63 मीटर की अगर बॉल थ्रो करते हैं तो आपको 16 मार्क्स, और 65 मीटर की बॉल थ्रो करते हैं तो वहाँ पर पूरे 20 मार्क्स मिलते हैं। महिलाओं के लिए यह 12, 13 और 14 मीटर है, जहाँ पर उनको 12, 16 और 20 मार्क्स प्राप्त होने हैं। यह परीक्षा जो है वो आपके उसका पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा कब होगी उस तिथि की, तो अभी जो उन्होंने संभावित तिथि बताई है वो जनवरी माह के अंतिम तिथि में 30-31 तारीख को जो है वो पेपर होना है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी वो डेट शेड्यूल्ड नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रस्तावित है। जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम जो है छोटा सा पाठ्यक्रम है। जैसे पहला इंटरमीडिएट वाले लोगों के लिए पाठ्यक्रम हुआ करता था, ठीक वैसा ही पाठ्यक्रम इसमें भी दिया हुआ है। हिंदी जो आएगी वो इसमें 20 मार्क्स की होगी, जीके, जीएस और रीजनिंग मिक्स होकर के, यानी आप जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग भी, इसमें तर्क शक्ति भी अगर मिला ली जाए तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 40 मार्क्स जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, जो उसका उत्तराखंड का जो विशेष ज्ञान है, यानी उसमें जो है उसका जो है राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, सब चीज यानी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब मिला करके जो है यह 100 मार्क्स का पेपर है। उत्तराखंड 40 नंबर की जीके और जीएस और आपके रीजनिंग, और 20 मार्क्स की हिंदी। इस प्रकार से पूरे 100 नंबर का ये पेपर होगा, और जो है एक अटेम्प्ट में ही आप लोगों का ये रिजल्ट फाइनल भी हो जाना है। तो ये कोई बहुत जो है कठिन नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग लगातार बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी के इंतजार में थे, तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, अब तो उसे कंक्लूड करने का समय आ गया है। तो आज भी इस वीडियो में बस इतनी ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो पूरा सिलेबस है। अगर पाठ्यक्रम को अगर आप पूरा जान जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, तो उस पढ़ने के में देखिए टॉपिक वाइज मैंने नहीं खोला, टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, जिससे कि जो है आप लोगों की तैयारी निरंतर चलती रहे। मेरा मकसद यही है कि आप लोग कम समय वीडियो वगैरह पे इन्वॉल्व रह करके आप ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकें, और आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं कि आप लोग इसमें अवश्य सफल होंगे। और लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर मेहनत करें, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। अभी भी अगर जगह नहीं थे तो जाग जाइए, क्योंकि जो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे अवश्य, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा, और मेरी ये मनोकामना रहेगी कि आप सभी लोग जो हैं, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ये सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके, और जो है आप लोगों के जो है गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है जो वो साकार हो सके, और आपका जो है ये ड्रीम जॉब आप सभी लोगों को प्राप्त हो, जिस चीज़ का भी ड्रीम जॉब है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को मिल जाएगी, मिलनी केवल 218 लोगों को ही है। तो 218 तो कम से कम लोग हो ही सकते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी से शुभकामनाएं। उन 218 में एक आप भी हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, वो इसी नाम से आएगी, और ये जितनी भी वीडियोज होंगी वो सारी के सारी स्पेशल इसी नाम से बनाई जाएगी, परिवहन आरक्षण और आबकारी सिपाही के नाम से वो वीडियोज मेरी फ्लोट होकर के आएंगी। ओके, थैंक यू।